अगर आपको अपनी असली ताकत का पता चल जाए, तो शायद आप वो कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। हनुमान जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब हनुमान जी अपनी ही ताकत भूल गए थे, लेकिन जब उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई गई, तो उन्होंने इतिहास बदल दिया। एक ऐसा योद्धा जो पहाड़ उठा सकता था, समुद्र पार कर सकता था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह इतना शक्तिशाली है। यह कहानी है हनुमान जी की। जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी ताकत की कमी नहीं होती, बल्कि अपनी ताकत को न पहचानना होता है। और यही सीख हमें हनुमान जी की कहानी देती है। जब पूरी दुनिया को लगा कि यह काम असंभव है, तब एक नाम सामने आया, हनुमान। जब इंसान अपनी ताकत पहचान ले, तो चमत्कार हो जाते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं असली शक्ति विश्वास में होती है। जो खुद को पहचान ले, वही असली विजेता बनता है। एक ऐसा योद्धा जो पूरे समुद्र को एक छलांग में पार कर सकता था, लेकिन उसे खुद अपनी ताकत का पता ही नहीं था। बता दी बाधें, इकालन था बनना। कभी कभी हमें हार इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। और यही हनुमान जी के साथ भी हुआ था। जब पूरी वानर सेना समुद्र के सामने हार मान चुकी थी, तब एक नाम सामने आया, हनुमान। सामने था सैकड़ों किलोमीटर लंबा समुद्र, और दूसरी तरफ कैद थीं सीता माता। सबने कहा यह असंभव है, लेकिन हनुमान जी ने इतिहास बना दिया। बता दी बाधें, इकालन था बनना। जिस दिन इंसान को अपनी असली ताकत याद आ जाए, उस दिन समुद्र भी छोटा पड़ जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हनुमान जी। जब आत्मविश्वास जागता है, चमत्कार होते हैं। हनुमान जी ने सिर्फ समुद्र नहीं पार किया, डर भी पार किया। असली शक्ति शरीर में नहीं, विश्वास में होती है। एक छलांग जिसने इतिहास बदल दिया। जो खुद को पहचान ले, वही हनुमान बनता है। जब लक्ष्मण की सांसें रुकने लगीं, जब पूरी सेना उम्मीद खो चुकी थी, तब एक भक्त ने पूरा पहाड़ उठाकर इतिहास बना दिया। बता दी बाधें, इकालन था बनना। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने गए थे, लेकिन जब वह उसे पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया? बता दी बाधें, इकालन था बनना। एक रात एक घायल योद्धा और उसे बचाने के लिए एक भक्त ने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। जब रास्ता न मिले, तो सच्चा योद्धा रास्ता नहीं ढूंढता, वह रास्ता बना देता है। और यही हनुमान जी ने किया था। दुनिया कहती है यह असंभव है, लेकिन जब हनुमान जी ने ठान लिया, तो पूरा पहाड़ ही उड़ गया। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि पहाड़ भी उठ जाते हैं। हनुमान जी ने सिर्फ पहाड़ नहीं उठाया, उम्मीद उठाई। जब समय कम हो, तो हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। एक भक्त जिसने मौत को भी हरा दिया। जहां विश्वास होता है, वहां चमत्कार होते हैं। कभी कभी इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि अगर उसे अपनी असली ताकत का पता चल जाए, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। और यही कहानी है एक ऐसे बालक की, जिसे पूरी दुनिया हनुमान जी के नाम से जानती है। शुरुआत एक असाधारण जन्म। बहुत समय पहले धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। देवताओं ने प्रार्थना की कि कोई ऐसा जन्म ले जो भगवान राम की सहायता कर सके। तभी एक दिन अंजनी माता और केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था हनुमान। जन्म से ही उसमें असाधारण शक्ति थी, लेकिन वह एक मासूम और शरारती बच्चा भी था। जब हनुमान जी ने सूरज को फल समझ लिया, एक सुबह छोटा हनुमान आसमान में उगते सूरज को देख रहा था। लाल लाल चमकता हुआ सूरज उसे एक बड़ा सा फल लगा। बाल हनुमान ने सोचा, वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट फल है, मैं इसे खा लूंगा। और अगले ही पल वह आसमान की ओर उड़ गया। देवता यह देखकर हैरान रह गए। एक छोटा सा बालक सीधे सूर्यदेव की ओर उड़ रहा था। इंद्र का वज्र और हनुमान की परीक्षा। देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर यह बालक सूरज को निगल गया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगते ही बाल हनुमान धरती पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव हनुमान जी के पिता बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी।
अब पूरी सृष्टि संकट में थी। देवताओं का आशीर्वाद। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने मिलकर बाल हनुमान को आशीर्वाद दिए। कोई भी हथियार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह असीम शक्ति के मालिक होंगे। उनकी बुद्धि और भक्ति अतुलनीय होगी। लेकिन एक ऋषि ने एक शाप भी दिया। हनुमान अपनी शक्ति को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी ताकत याद नहीं दिलाएगा। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। हम सबके अंदर भी अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन अक्सर हम खुद ही अपनी ताकत भूल जाते हैं। जब कोई हमें विश्वास दिलाता है, तभी हम अपनी असली क्षमता पहचान पाते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब पूरा रास्ता असंभव लगता है, लेकिन उसी समय अगर कोई अपनी असली ताकत पहचान ले तो वह इतिहास बना देता है। और यही हुआ था हनुमान जी के साथ। समुद्र के किनारे निराशा। जब भगवान राम की पत्नी सीता माता को रावण लंका ले गया तो राम और उनकी वानर सेना उन्हें ढूंढने निकल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद सब लोग समुद्र के किनारे पहुंचे, लेकिन सामने था एक विशाल समुद्र। सब वानर सोच में पड़ गए। कोई बोला, मैं 10 किलोमीटर कूद सकता हूं। कोई बोला, मैं 50 किलोमीटर। लेकिन लंका तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर समुद्र पार करना था। सब निराश हो गए। जांबवन ने याद दिलाई असली ताकत। तभी वानर सेना के सबसे बुद्धिमान योद्धा जांबवन ने हनुमान जी की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? हनुमान जी चुप रहे। तब जांबवन बोले, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम आसानी से समुद्र पार कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। जैसे ही यह शब्द हनुमान जी ने सुने, उन्हें अचानक अपनी असली ताकत याद आ गई। उनका आत्मविश्वास जाग गया। एक छलांग जिसने इतिहास बदल दिया। हनुमान जी ने पर्वत के ऊपर खड़े होकर भगवान राम का नाम लिया, फिर पूरी ताकत से छलांग लगाई। उस एक छलांग ने समुद्र पार कर लिया। देवता भी हैरान रह गए। यह सिर्फ शक्ति की नहीं, विश्वास और भक्ति की जीत थी। अशोक वाटिका में सीता माता। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने पूरे शहर में सीता माता को ढूंढा। आखिरकार उन्हें अशोक वाटिका में सीता माता मिल गईं। हनुमान जी ने राम की अंगूठी देकर कहा, माता, प्रभु राम जल्द ही आपको लेने आएंगे। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतने दिनों बाद उन्हें उम्मीद की किरण दिखी थी। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ताकत की कमी नहीं होती, बल्कि खुद पर विश्वास की कमी होती है। जिस दिन हमें अपनी असली ताकत याद आ जाती है, उस दिन से असंभव भी संभव हो जाता है। जब पूरी सेना हार मान चुकी थी, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली थी, तब एक भक्त ने ऐसा काम किया जिसने इतिहास बदल दिया। वह भक्त थे हनुमान जी। युद्ध का सबसे कठिन पल। लंका में राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने एक शक्तिशाली अस्त्र चलाया। उस अस्त्र से लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्ष्मण जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें धीमी होने लगीं। पूरी वानर सेना और राम जी चिंतित हो गए। संजीवनी बूटी की खोज। तभी वैद्य सुषेण ने कहा, लक्ष्मण को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हिमालय के द्रोण पर्वत पर एक औषधि है, संजीवनी बूटी। अगर वह सूर्योदय से पहले आ जाए तो लक्ष्मण की जान बच सकती है। लेकिन समस्या यह थी, हिमालय बहुत दूर था और समय बहुत कम। हनुमान जी का संकल्प। यह सुनते ही हनुमान जी आगे आए। उन्होंने कहा, प्रभु चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर संजीवनी लेकर आता हूं। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ गए। रात के अंधेरे में वह हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां हजारों जड़ी बूटियां थीं और हनुमान जी पहचान नहीं पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है। पूरा पर्वत उठा लिया। समय तेजी से निकल रहा था। तब हनुमान जी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, अगर मुझे सही बूटी नहीं मिल रही तो मैं पूरा पर्वत ही ले जाता हूं। और फिर हनुमान जी ने पूरा द्रोण पर्वत ही उठा लिया और उड़कर वापस लंका ले आए। यह दृश्य देखकर पूरी दुनिया चकित रह गई। लक्ष्मण की जान बच गई। वैद्य सुषेण ने उस पर्वत से संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण को दी। कुछ ही देर में लक्ष्मण की सांसें वापस आने लगीं। राम जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं। हनुमान जी की इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। सच्चा भक्त या सच्चा इंसान कभी हार नहीं मानता। अगर रास्ता नहीं मिलता तो वह नया रास्ता बना देता है। और यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, जहां हनुमान जी का नाम होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है।